गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण तो आपको याद ही होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि हमने मोदी जी का नमक खाया तो मोदी जी को वोट देंगे। वो बयान आपके जहन में चल रहा होगा, उसकी भी खबर की चर्चा करेंगे। लेकिन उसी तरीके का नमक को लेकर एक बयान राष्ट्रपति जी का वायरल हो रहा है। हां, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। उस बयान को लेकर कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। दरअसल उस बयान को लेकर कोई आलोचना कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो रिएक्शंस भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। उस बयान में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको लोग अलग तरीके से देखने लगे हैं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति जी ने सीधे तौर पर कहा कि 76% नमक जो है वो गुजरात में बनता है और पूरा देश गुजरात का नमक खाता है। यानी राष्ट्रपति जी का यह कहना था कि गुजरात के नमक के कर्जदार हैं लोग, ऐसा आकलन लोगों का है। तो ज्यादा देर ना करते हुए पहले मैं छोटा सा वो बयान का अंश आपको सुना दे रहा हूं, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करता हूं। सुनिए। देश के लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ये राज्य रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। आज दूध के उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके पीछे गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव्स द्वारा आरंभ किए गए व्हाइट रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ गुजरात में पर्यावरण संरक्षण को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए मैं राज्य सरकार तथा सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि देश में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर पावर जेनरेशन गुजरात में हो रहा है। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी गुजरात का स्थान अग्रणी राज्यों में है। गुजरात देश के सबसे अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट्स में से एक है। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास में गुजरात ने प्रभावशाली प्रगति की है। तो आपने देख लिया, प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर यह कह रहे थे कि नमक खाया है उस महिला ने, इसलिए वो मुझे वोट देगी। नमक का कर्ज, मोदी के नमक का कर्ज अदा कर रही है। और कुछ उसी तरीके का बयान जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आया है। अब उस बयान से आप आकलन लगाइए, क्या द्रौपदी मुर्मू जी ये कहना चाह रही थी कि आपने गुजरात का नमक खाया है, मतलब गुजरात का नमक देश के लोग खाते हैं, इसका मतलब देश के लोग गुजरात के कर्जदार हो जाए, यानी गुजरात के साथ कोई कुछ ना करे, गुजरात के बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें करें और गुजरात की गुलामी करें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपने फिल्मों में आमतौर पर देखा होगा कि तुमने मेरा नमक खाया है, ये है फलाना ढिमकाना, लोग बोलते हैं। उसका सीधे मतलब ये होता है कि नमक खाया तो नमक हलाली करो, नमक हरामी मत करो। सीधे तौर पर तुम हमारे खिलाफ कुछ मत बोलो, यह सीधे तौर पर कहना था शायद। अब इसको लेकर लोगों का रिएक्शन है और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं, अगर द्रौपदी मुर्मू जी ये कह रही हैं कि भैया गुजरात में 76% नमक होता है, तो असम के लोग कल कह सकते हैं भैया हमारे यहां चाय होता है, पूरा देश हमारी चाय पीता है। अरे भाई, गुजरात देश का ही तो हिस्सा है, ये भारत देश की बात होनी चाहिए। और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों का असर ज्यादा होता है। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। कि आप एक ऐसे पद, ऐसे संवैधानिक पद पर हैं जहां आप कोई भी बात बोलेंगे तो उस बात का लोग जो है मतलब निकालेंगे, उस बात को लोग समझेंगे, उस बात की चर्चा भी होगी। क्योंकि राष्ट्रपति कोई छोटा मोटा पद नहीं है, देश का सबसे अहम पद है। प्रथम व्यक्ति तक बोला जाता है जो उस सीट पर बैठता है उसको। लेकिन अब आप समझिए, इस तरह के बयान आए इसलिए लोग तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और शायद 2014 के बाद से होता चला आया है कि जब भी कोई राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठा है, एक नया विवाद उसके साथ जुड़ गया है। कभी कोई तरह तरह की बातें करता है, तो कभी कोई ऐसी बात करता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों का रिएक्शन है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, बोलने की आजादी है, तो लोग लिख भी रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं। तो जो कुछ भी चीजें सामने आई हैं
उनको भी मैं आपके सामने रखता हूं। लोग आखिरकार क्या कुछ बोल रहे हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं भैया हर जगह अलग अलग चीजें फेमस हैं, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। सौरभ दास नाम के एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं मैडम प्रेसिडेंट सेज द कंट्री ईट्स गुजरात साल, नमक खाते हैं। कि प्रेसिडेंट मैम ये कह रही हैं कि पूरा देश जो है वो गुजरात का नमक खाता है। बट वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल वहां उत्पादन होता है। तो इसका मतलब पूरे देश के लोग बंगाल का चावल खा रहे हैं। तेलंगाना ऑफ टर्मरिक, यानी तेलंगाना में टर्मरिक होता है, तो इसका मतलब पूरा देश यूज कर रहा है। राजस्थान ऑफ पल्सेस, राजस्थान में दाल ज्यादा होती है, तो इसका मतलब दाल यूज कर रहा है पूरा देश। आंध्र प्रदेश ऑफ फ्रूट्स, यानी आंध्र प्रदेश में ज्यादा फ्रूट्स होते हैं, फल ज्यादा है वहां पर, तो देश होता है। महाराष्ट्र ऑफ ऑयल, महाराष्ट्र में तेल ज्यादा होता है तो महाराष्ट्र तेल यूज करते हैं। यूपी ऑफ वीट, यूपी में गेहूं ज्यादा है इसलिए लोग यूपी का गेहूं पूरा देश खाता है। विल वी नाउ बी रिमाइंडेड ऑफ हु वी ऑन व्हाट वी ईट, हम क्या कैसे खाते हैं, ये भी बात वो लिख रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं कहनी चाहिए। अब देखिए उसके बाद इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शन सामने आए हैं। अशोक सेवन लिखा कि सी इज फ्रॉम ओडिशा, कि ये ओडिशा की महिला हैं। से शुड नो दैट ओडिशा वॉज एट द फॉरफ्रंट ऑफ गांधीज 1930 साल्ट मार्च, कि गांधी जी के जो नमक आंदोलन था उसका भी, दांडी मार्च की भी याद दिलाई है कि ये 1930 में हुआ था। ओडिशा डज नॉट ईट गुजरात सॉल्ट, ओडिशा गुजरात का सॉल्ट नहीं खाता है। यानी ओडिशा की आप रहने वाली हैं, ये बता रहे अशोक सेवन कि ये ओडिशा की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और ओडिशा से ही वो आंदोलन हुआ था, मतलब गांधी जी का जो दांडी मार्च था, नमक आंदोलन जिसको कहा जाता है। ओडिशा डज नॉट ईट गुजरात सॉल्ट, यानी ओडिशा के जो लोग हैं या ओडिशा के जो रहने वाले हैं वो गुजरात का नमक नहीं खाते हैं। तो ये बात भी अब कैसे लोग कह रहे हैं, देखिए रिएक्शन है। श्रीनिवास बीवी ने भी रिएक्शन दिया है, जो कि कांग्रेस यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। लिखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, सिर्फ इतना ही लिखा है, नीचे उनका बयान है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये बयान ट्वीट किया गया है। गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। यह कहा जा सकता है कि देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं, यानी आप ये समझ सकते हैं गुजरातियों का नमक सब लोग खाते हैं, इसलिए अदायगी भी कर रहा है। यानी ये किसकी तारीफ थी, अब इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। आशा श्री नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखती हैं कि मैडम राष्ट्रपति जी, क्या गुजरात भारत देश में नहीं है? यह सवाल पहला खड़ा किया है। फिर लिखा है हम सभी देशवासी अपने देश का नमक खाते हैं। जहां तक गुजरात की बात है तो गुजरात हमारे ही देश का राज्य है। भारत के हर राज्य में कुछ ना कुछ खाने लायक उगाया और बनाया जाता है। सबकी अपनी एक विविधता है, ये विविधताओं का देश कहा जाता है भारत देश। हर एक प्रदेश की एक अलग पहचान है। यहां कहीं का पेठा फेमस है, कहीं का पेड़ा फेमस है, कहीं का गेहूं, कहीं का तेल, कहीं के फ्रूट्स, हर जगह कुछ ना कुछ फेमस है। हमारे यहां तो झांसी तक के बताशे भी फेमस हो जाते हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए, इस तरीके से नमक के बारे में टिप्पणी करना यह अब सवाल खड़ा कर रहा है और लोग इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। आगे देखिए, पुनीत कुमार सिंह है, उन्होंने तो बयान ही पूरा लिखा है कि गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। यह कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। ये राष्ट्रपति जी का जो बयान उन्होंने वो लिखा है। आगे नीरज कुमार यादव हैं, उन्होंने भी राष्ट्रपति जी के उस बयान को और उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि पहले मैं माफी मांग लेता हूं। भाई, देश का सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति का पद है। कुछ बोलने से पहले उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि पहले मैं माफी मांग लेता हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि राष्ट्रपति जी को सलाह दूं, पर एक भारतीय होने के नाते यह जरूर कहूंगा कि भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर ऐसी स्तरहीन बात नहीं करनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी तुच्छ बातें, छोटी बातें एक बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को शोभा नहीं देती हैं। भारत अपना नमक खाता है। पद की गरिमा बनाए रखिए महामहिम राष्ट्रपति जी। फिर हाथ जोड़ा है बाद में, शुरुआत में भी हाथ जोड़े, लास्ट में भी हाथ जोड़े, क्योंकि पद बहुत बड़ा है, इसलिए लोग विनम्रता भाव के साथ अपनी बात रख रहे हैं कि राष्ट्रपति जी, आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी बातें, स्तरहीन बातें करेंगे। रामन यादव वो लिखते हैं कि मतलब आपने साबित कर दिया कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद रबर स्टैंप है। देखिए, ये टिप्पणी उनके द्वारा की जा रही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ रिएक्शन आपको बता रहे हैं लोग आखिरकार क्या कह रहे हैं। आगे लिखा है कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, प्रत्येक देशवासी अपनी मेहनत से कमा कर खाता है और गुजरात का नमक हम हमारे पैसे से खरीदते हैं, किसी का एहसान नहीं है। राष्ट्रपति पद की गरिमा के लिए यह बयान सही नहीं है। बाद में हाथ भी जोड़ा है और सोचने वाला वो जो इमोजी होता है वो भी बनाया है। ये कैसा बयान आपने दे दिया है। अगला रिएक्शन देखिए। ये मैं रिएक्शन इसलिए बता रहा हूं कि राष्ट्रपति जी के बयान को लेकर चर्चा जोरों पर है। इतनी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी के नमक के बयान को लेकर हुई थी।
मोहित सूद हैं, वो लिखते हैं कि आपके पद का सम्मान करता हूं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि उस पद की गरिमा बनाए रखिए। और हम अपने भारत देश का नमक खाते हैं और आप भी भारत के राष्ट्रपति हैं, केवल गुजरात की नहीं है। ये बात भी लोग लिख रहे हैं, केवल गुजरात की आप नहीं है, पूरे देश के राष्ट्रपति। रमन यादव ने आगे एक ट्वीट और किया है कि लिखा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का यह बयान सहमति के लायक नहीं है। देश के किसी भी राज्य में नमक बने वो देश का ही नमक है, जिसे गांधी जी ने देश के स्वाभिमान के लिए दांडी मार्च के दौरान बनाया था। ऐसे तो गुजरात ने से सबसे ज्यादा ड्रग्स है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं कि भैया इसका मतलब तो गुजरात से ज्यादा ड्रग्स पकड़ा गया था, अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? ट्रिबल आर्मी उन्होंने भी ट्वीट किया इस पर, लिखा है महामहिम राष्ट्रपति जी, गुजरात में नमक अधिक पैदा जरूर होता होगा, लेकिन ध्यान रहे मोदी सरकार देश के लोगों को मुफ्त में नमक की थैली नहीं बांटती है। मोदी सरकार टैक्स लेती है, उसके बाद नमक लोगों तक पहुंचता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। कुलदीप सिंह है, वो लिखते हैं कि राष्ट्रपति मैम, अगर गुजरात में 76% नमक बनाया जाता है तो इसमें सरकार की वाहवाही कैसे? और सभी देशवासी खाते हैं तो अंग्रेजों वाला टैक्स क्यों? पता चले कल को सरकार कहे हमने सभी देशवासियों को 15-15 लाख का नमक खिला दिया है, सब हमारे गुलाम हो, नमक खाए हो, वोट देना पड़ेगा। ये भी लोगों का रिएक्शन है कि भैया नमक खाए हो हमारा, वोट तो आपको देना ही पड़ेगा। विनय प्रजापति उन्होंने भी रिएक्शन दिया है कि आप भारत की राष्ट्रपति हैं, आप ये कैसे कह सकती हैं कि भारत किसी एक राज्य का नमक खाता है? महोदया, आपने एक अलग तरीके की बहस छेड़ दी है। ऐसे तो सभी राज्य अपनी किसी ना किसी चीज पर इतराएंगे। नमक खाना एक मुहावरा भी है, आप जांच करवाइए, कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। यह भी लिखा है। किस तरीके से चीजें हो रही हैं, रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन किस कदर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर जो चर्चा हुई थी, वैसे ही बयान नमक को लेकर इस बयान की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी आप बताइए जरा कि आपकी ये बात हमारी समझ में नहीं आई, आप इतने बड़े पद पर आसीन हैं, आपको ऐसी स्तरहीन छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब देखिए वक्त है, क्या कुछ होगा। वैसे 2014 के बाद राष्ट्रपति पद को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते रहे, कई सारे विवाद आते रहे हैं, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।